हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनलॉक मार्केट सीक्रेट्स। ये हमारा आज का एक अपडेट वीडियो है जो हम वेडनेसडे की रात को रिकॉर्ड करते हैं, जिससे आप थर्सडे को एक्सपायरी के दिन आप उसका इस्तेमाल कर सके। और इस हफ्ते जो भी हमारे 3 दिन का कारोबार हुआ है उसके हिसाब से हमको जो छोटे मोटे एडजस्टमेंट करने हैं हम उसके ऊपर एक अपना विचार व्यक्त करते हैं, जिसके हिसाब से आप उसे अपने काम में ले सकते हैं। तो हमारा ये जो प्रोग्राम अनलॉक मार्केट सीक्रेट्स है, ये प्योरली एक एजुकेशनल पर्पस वीडियो है। यहाँ पर मैं चार्ट्स पे एनालिसिस करता हूँ, वर्ल्ड मार्केट बिहेवियर को देखता हूँ, जितने भी कमोडिटीज़ है, फॉरेक्स है, सबको मैं चेक करता हूँ और चेक करके हमारे बाज़ार में भी क्या काम हो रहा है उन सबको ध्यान में रखते हुए मैं अपना एक व्यू शेयर करता हूँ। उस पर आप कैसे काम करते हैं, ये आपका पर्सनल एकदम खुद की सूझबूझ से आप काम करें तो आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा रहेगा। हमारे यहाँ पे कोई भी तरह के टिप्स या रिकमेंडेशन नहीं है, ये प्योरली एक व्यू शेयरिंग है जो आपको गाइडेंस के रूप में आपका काम करती है। एक बात ध्यान रखें दोस्तों, आज का वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि आज हम मार्केट व्यू के अलावा जो हमारा मच अवेटेड सेक्टर व्यू है वो भी आपसे शेयर करेंगे और साथ में कुछ चुनिंदा स्टॉक्स की भी चर्चा करेंगे जो अनलॉक मार्केट सीक्रेट्स की तरफ से दिवाली 2022 की स्पेशल पिक्स होगी। हालांकि हमारी इसमें कोई सुझाव रिकमेंडेशन आपको नहीं है, ये हमारा पर्सनल चॉइस है। आप उसमें भी अपना कुछ हाथ आजमाना चाहे तो ये आपका पर्सनल चॉइस रहेगा। तो इसके साथ हम आगे बढ़ते हैं। अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं दोस्तों, हमने आपसे व्यू शेयर किया था कि हमारा मार्केट अभी मेक और ब्रेक जोन पे पड़ा हुआ है। तो पिछले हफ्ते न तो इसने मेक किया और ना इसने ब्रेक किया, और अभी भी मार्केट हमारा वहीं के वहीं खड़ा है और कहीं भी ऐसा लग नहीं रहा है कि कोई जाने के मूड में है, और सिर्फ हमारी पेशेंस को टेस्टिंग कर रहा है और कुछ नहीं है। तो एक बात आपको मैं शेयर कर दूं, हम लोग करेक्शन के फाइनल चरण पर हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। अब ये आखिरी का जो समय होता है ये बहुत बार पेनफुल होता है, तो यही हमारे साथ हो रहा है और कभी कभी ये थोड़ा एक्सटेंड भी हो जाता है। तो अब जो मेरे को इसका ढंग लग रहा है उसके हिसाब से बहुत ज़्यादा करेंगे तो ये हफ्ता निकाल देगा इस करेक्शन में, इससे ज़्यादा की उम्मीद हमको नहीं है। इसके अलावा हमने आपसे एक बात अपना व्यू शेयर किया है कि 17,550 के ऊपर यदि हमको क्लोजिंग मिल जाती है और हम सस्टेन कर जाते हैं तो हम नई तेज़ी के लिए स्टार्ट रहेंगे। तब तक हम न्यूट्रल जोन में हैं, फंसे में एक रेंज में जो कि नीचे की तरफ 16,900 है और ऊपर की तरफ 17,500 है। इसके बीच में ये उतार चढ़ाव करता रहेगा, वॉलेटाइल रहेगा, तकलीफ देगा। हम इंटरनेशनल मार्केट में बहुत सारे खबरों से घिरे हुए हैं इस समय, और चारों तरफ नेगेटिविटी छाई हुई है और उसका इम्पैक्ट हमारे बाज़ार में पड़ने का पूरा संभावना था, है और आगे भी रहेगा जब तक ये थोड़े से जिसको बोलते हैं जो क्वेश्चन मार्क्स के बादल जब तक नहीं छट जाते तब तक ये रहेगा। तो ऐसे सिचुएशन में हमको अपने आप को थोड़ा संभाल के काम करना होता है, पोजीशन छोटी रखनी होती है, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है। और इन्वेस्टर दोस्तों को तो कोई दिक्कत है ही नहीं, उनको हर डिप्स में बाई करना होता है। अब आपके लिए दो बातें अब शेयर कर लेता हूँ कि ये जो आखिरी हमारा करेक्शन का फेज़ है, अब इसका कैरेक्टर क्या हो सकता है। बुरा से बुरा आप ये मान के चलिए, क्योंकि इतने जो 2-3 दिनों में जो ख़राब खबरें या बहुत सारे इंपॉर्टेंट खबरें आने की हैं अमेरिकन मार्केट्स में या इंटरनेशनल मार्केट्स में, प्लस हमारे यहाँ भी कुछ 1-2 खबर और बाकी है, तो ये सब मिला के एक मार्केट को इसका बचा हुआ जो काम है वो करना चाहे तो कर सकता है, जो कि हमारा आपसे व्यू शेयर किया गया है 16,900 का। आज हम 16,950 तो हम आ चुके हैं, लेकिन हमारा रिसेंट लो है 16,750। इसके अलावा हमारा इस वीक का लो लेवल भी 16,750 है। तो बुरा से बुरा केस में आप मान के चलिए मार्केट यदि करेक्शन करता है तो हमारा इस हफ्ते का जो लो है 16,750 वहाँ तक जा सकता है, जाना चाहे तो। लेकिन उसको लेके आपको अपने दिल में कोई बहुत बड़ा प्रोग्राम नहीं बना लेना चाहिए कि यहाँ पे आ रहा है तो चलो 300 पॉइंट का हम करेक्शन को हम उसको भी हम आजमा लेते हैं और हम शॉर्ट खेल लेते हैं। तो दोस्तों फिर से रिमाइंडर दे दूँ, हम एक बहुत बड़े बुल फेज़ में हैं, ये उस बुल फेज़ का करेक्शन है। कुछ दिन आप काम नहीं करेंगे चलेगा, लेकिन शॉर्ट गलती से भी नहीं कर लेना,
क्योंकि बुल फेज में यदि आप एक बार ट्रैप हो गए शॉर्ट करके तो आपको कोई नहीं बचा सकता है। आप यदि बाई साइड में रह करके ट्रैप हो गए फिर भी चलेगा, आगे पीछे करके आपको सारे मौके मिल जाएंगे, लेकिन आप शॉर्ट सेलिंग करेंगे तो आप ऐसा फंस जाओगे दोस्तों जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। मेरी बातें मान लोगे तो आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा रहेगा। तो इसीलिए ये जो करेक्शन का एक फाइनल फेज़ है, आप तो ये दुआ करिए भगवान से कि गैप डाउन खुल जाए, चाहे कल चाहे परसों, और एक झटके में सीधा जो गंदगी करना है इसको कर ले। 16,750 खुलना तो वहाँ खुल जाए, उसके भी नीचे जाना है तो चले जाए। यदि ऐसा हो जाता है तो भगवान जी को धन्यवाद कर दीजिएगा, क्योंकि ये इसका करेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। उस समय कोई तरह की आपको मन में बोझा लेने की ज़रूरत नहीं। तो ये जो इसका फाइनल करेक्शन का फेज़ है, इसका आखिरी चरण ये यहीं पे कंप्लीट करता है। ये भी हो सकता है और गिराना चाहे ये भी हो सकता है। तो इसीलिए जो कर रहा है इसको कर लेने दो, और जो करना है इसको ये इसी हफ्ते कर देगा। इसकी बहुत बड़ी संभावना है यदि करना है तो, और यदि नहीं करना है तो उसके भी आपको मैं सिम्टम बता देता हूँ। जो हमारा ऊपर का लेवल था 17,550 17,550, अब उसको हम रिवाइज़ कर देते हैं, क्योंकि हमारा एक हफ्ते का टाइम बीत गया है। तो वो लेवल भी हमारा चेंज हो गया है और वो हमारा नीचे अब आ गया है 17,425 से 17,450। सिर्फ कंडीशन एक ही है कि वहाँ जाके क्रॉस करने से नहीं होगा, उसको स्पीड से जाना होगा। इस बात को थोड़ा गौर फरमाए दोस्तों। अब जहाँ पे भी खड़ा है या जो भी करेक्शन करेगा उसके बाद इसकी जो चाल शुरू होगी उसमें एक तो स्पीड होना बहुत ज़रूरी है, और दूसरा 17,425 450 के ऊपर जाकर टिकना बहुत ज़रूरी है। ये दो काम हो जाए तो समझ लीजिएगा नीचे का सारा काम कंप्लीट हो गया है और हम अपनी अब आगे की यात्रा एकदम प्रेम पूर्वक आगे बढ़ा सकेंगे। तो बस इतना ही आपको अपडेट देना था। इसके अलावा किसी भी तरह की न्यूज़ नॉइज़ चल रही है उसको दिल पे कोई लेने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास आपके स्टॉप लॉसेस हैं ही। यदि 600 के नीचे में क्लोजिंग दे देता है तो आपने को साइड चुपचाप बैठ जाना है। तो शॉर्ट टर्म का जो हमारा साइडवेज रेंज है हम उसी दायरे में 2 हफ्ते से फंसे हुए हैं। तो इसके हमारे डेली के स्टॉप लॉसेस आपको मैं लेवल शेयर करता हूँ, उसके हिसाब से आप काम कर रहे हैं, करते रहिए। कभी आएगा कभी जाएगा, लेकिन ऐसे मौके पर कमाई लंबी चौड़ी नहीं आने वाली है। इसलिए इंट्राडे में जो प्रॉफिट मिले उसको लेके नमस्ते करके बाहर निकल जाइए। पोजिशनल सौदा लेने की ज़रूरत नहीं है, बड़ी पोजीशन बनाने की ज़रूरत नहीं है। और जैसे हमको 17,425 450 के ऊपर स्पीड से जा कर के सस्टेन करे, क्लोजिंग दे दे, तो बस फिर हम लोग अपना एग्रेसिव होकर सवार हो जाएंगे। हफ्ते में 2 बार जुड़ता हूँ, तो इसीलिए कोई चिंता की बात नहीं है। आपको प्रॉपर हैंड होल्डिंग मिलती है और गाइडेंस मिलता है। तो हमने आपसे मार्केट सिनेरियो के बारे में जिक्र कर लिया है। इम्पॉर्टेंस लेवल हम लोग देख लेते हैं कल के लिए। 13 अक्टूबर है, तो हमारा कल का लोएस्ट लेवल 16,950 अप्रॉक्सीमेटली हो गया है। तो 16,950 के नीचे, जैसा आप जानते हैं, यदि इसके नीचे में आधा घंटा से बेसी टिक जाए तो समझ लीजिएगा ये अपना पूरा दिन कल इसके नीचे करेगा। और वैसे भी इस वीक का हमारा लोएस्ट लेवल आप देख ही रहे हैं, 16 हमारा है 16,750 है। और यहाँ मंथली लेवल पे हमारा लोएस्ट जो आता है 16,900 के नीचे, वो है 16,650। तो यानी मार्केट को जो भी करेक्शन करना है, यदि इसको करना है, किसी भी खबर के साथ करना है, तो इसको कर लेने देते हैं। और इस जगह पर आएगा, टिकेगा नहीं ऐसा पूरा संभावना है, बस आएगा और ऊपर अपनी यात्रा शुरू कर देगा। तो हम लोग इस चीज़ की तैयारी भी कर ले, मन में बैक ऑफ द माइंड रख के रखें और यही प्रार्थना करें कि यदि करेक्शन करना है तो बस कर दे। अब ये और हम लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते इसका इतना झूलना, तो इसको अपना काम निपटा लेने देते हैं। और हमारा इस वीक का जो लेवल है 17,400, इसके ऊपर हम चलेंगे तो तेज़ होएंगे। और वैसे भी हमारा अब जो नया लेवल बन गया है वो 17,425 17,450 के ऊपर का है। तो मैं आपको 3-4 बार रिपीट कर दिया हूँ, इसको आप ध्यान रखें। बैंक निफ्टी इसके साथ चलेगा। अभी तक बैंक निफ्टी ने बहुत स्ट्रेंथ दिखाया है, तो इसमें ऐसा कोई विशेष दिक्कत नहीं है। लेकिन इस बार यदि करेक्शन इसको नीचे का करना है जो इसका बच गया है, तो उसकी संभावना है कि बैंक निफ्टी इसको साथ दे देगी, क्योंकि उसको भी जो छोटा मोटा करेक्शन निपटाना है वो अपना इस चाल में कर लेगा कंप्लीट। लेकिन
बात वही है, करना है तो, इसके अलावा और कोई विशेष बात नहीं है। अब देख लेते हैं आगे नेक्स्ट स्टेप क्या है। तो नेक्स्ट हमारा जो है न्यूज़, इस बार कोई विशेष न्यूज़ अभी तक नहीं है, लेकिन 2-3 दिनों में काफ़ी न्यूज़ आने की संभावनाएं हैं। जो बातें चल रही है, कुछ इंपॉर्टेंट डेटा आएंगे, उसके जो भी इम्पैक्ट होंगे वो हम देख लेंगे। इंटरनेशनल मार्केट की बहुत विशेषता है दोस्तों। अभी इस समय पूरे वर्ल्ड मार्केट अपने लोएस्ट पॉइंट पर ट्रेड कर रहा है, एंटायर वर्ल्ड मार्केट। यहाँ तक कि MSCI का जो इमर्जिंग मार्केट है वो भी अपने लोएस्ट लेवल पर ट्रेड कर रहा है। लेकिन सबसे मज़े की बात यह है कि हमारा मार्केट इस समय ऑल टाइम हाई के पास है, बहुत ज़्यादा दूर हम वहाँ से नहीं है। तो आप अपने आप से ही प्रश्न कर ले तो ज़्यादा अच्छा रहेगा कि इस तरह की डिस्पैरिटी क्यों है, इस तरह का डाइवर्जेंस क्यों है। आप अपने आप से प्रश्न कर ले तो आपको सारे जवाब मिल जाएंगे। तो हमारे मार्केट्स बहुत स्ट्रॉन्ग है, काफ़ी स्ट्रेंथ है, हमारे इंटरनल वीकनेसेस कहीं भी नहीं है, हमारे कंट्री के इकोनॉमी एक्टिविटी में भी कोई विशेष चिंताजनक बातें नहीं है। इसीलिए हमारे बाज़ारों को और पूरे विश्व के इन्वेस्टर्स को हमारे बाज़ारों पर ज़्यादा भरोसा है। आपको जो भी आंकड़ा दिखता है FII का, पैसे को बाहर निकाल लेने का, ये सब छोटे मोटे हैं, कोई बहुत लंबे चौड़े नहीं है। पिछले 2 महीने में आपने देख लिया है, जो वापस इनका जब निवेश आता है तो किस तरह का मार्केट में मूवमेंट बनता है, ये सब आप देख चुके हैं। तो इसीलिए आपको इशारे में बहुत कुछ समझा दिया हूँ, बार बार समझा रहा हूँ, तोते की तरह रटवाते जा रहा हूँ। बाकी मानना नहीं मानना आपके ऊपर है। बस यही है, जब तक पिक्चर क्लियर नहीं होता तब तक थोड़े संभल के काम करेंगे हम लोग, तो अच्छा है। फ़िलहाल के लिए कोई चिंता की बात नहीं है। आपको नीचे के और ऊपर के दोनों लेवल बता दिए गए हैं। हमारा प्रोग्राम, इसमें हम कोशिश करते हैं, ये हमारा मोटो रहता है कि लर्न टू अर्न, अर्न टू इन्वेस्ट, इन्वेस्ट टू क्रिएट वेल्थ। ये हमारे स्टॉक मार्केट की जर्नी का एक समरी रहता है जिसका हम प्रयास करते हैं, और जो हमारे दोस्त साथ में जुड़ते हैं वो रहेंगे और ये सब सीखेंगे हमारे साथ में। आगे हमारा प्लान ज़रूर है कि हम इसको थोड़ा लर्निंग पे और ध्यान दें और आपके लिए लर्निंग के वीडियोस बनाना शुरू करें, जिसमें आप टेक्निकल एनालिसिस के कम से कम बेसिक्स को तो समझ जाएं, जो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो आप समझेंगे तो हम जो आपसे बातें शेयर करते हैं आपको और इजी हो जाएगा। वैसे तो मार्केट में यूट्यूब में बहुत सारे वीडियोस हैं, सब अपने अपने तरीके से समझाते हैं, सभी अच्छे हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो आप कहीं पर भी जो सीखना चाहें सीखें, लेकिन सीखें ज़रूर। हमारे यहाँ हम आपको सिखाएंगे हाउ टू ट्रेड सक्सेसफुली, ट्रेड सेटअप को समझाएंगे, एंट्री पॉइंट का महत्व समझाएंगे, स्टॉप लॉसेस के बारे में समझाएंगे, उसके महत्व को समझाएंगे, उसको कैसे समझना है, उसको कैसे बनाना है, कैसे मानना है, कैसे रिस्पेक्ट करना है, ये समझाएंगे। प्रॉफिट बुकिंग के बारे में भी बातें शेयर करेंगे जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, और रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, ये सारे हमारे जो है टोटल ट्रेड सेटअप का हिस्सा है, जिसके ऊपर हम लोग आपको सिखाएंगे और आपकी ट्रेडिंग जर्नी को हम बेटर करेंगे। अब आ जाते हैं हमारे सेक्टोरल व्यू में। तो फ़िलहाल के लिए अनलॉक मार्केट सीक्रेट्स की तरफ से जो फोकस सेक्टर है वो है कैपिटल गुड्स एंड इंफ्रा या इंफ्रा रिलेटेड हो गए, बैंकिंग एंड फाइनेंस। बैंकिंग एंड फाइनेंस में PSU भी आ गए, आपके प्राइवेट बैंक्स भी आ गए, NBFC भी आ गए, और आपके हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज भी आ गई, और आपके इंश्योरेंस भी आ गए। तो बैंकिंग फाइनेंस का पूरा एक बुके ये कंप्लीट, हम इसमें काफ़ी बुलिश हैं। मेटल सीमेंट, हालांकि ये भी इंफ्रा से संबंधित है, लेकिन ये इसका भी काफ़ी हमारा इसमें अच्छा ध्यान है, आप सब जानते हैं। और डिफेंस रिलेटेड स्टॉक्स है, ये हमारा सेक्टर काफ़ी हम इस पर ज़ोर दे के रखे हैं। कंजम्पशन, इंडिया अपने आप में बहुत बड़ी कंजम्पशन स्टोरी है। तो कंजम्पशन के अंदर में सब कुछ आ जाता है, जिसके अंदर में आप अपने चाहे, जिसको हम बोलते हैं रोटी कपड़ा और मकान, ये सारे थीम इसके अंदर में आ जाते हैं। और होम इम्प्रूवमेंट सेगमेंट, ये हमारा सेक्टर 2 साल से फेवरेट रहा है और आगे भी रहेगा। और फाइनली स्पेशलिटी केमिकल्स, तो स्पेशलिटी केमिकल्स के अंदर में ये सेक्टर हमारे को जो लगता है आने वाले कम से कम 2-5 साल में, 2-5 साल तक मिनिमम जो है, ये सारे सेक्टर अच्छे परफॉर्म करेंगे। बाकी सेक्टर्स को हमने यहाँ कवर नहीं किए हैं क्योंकि उनमें हमारा ध्यान कोई बहुत विशेष तेज़ी का नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो गिरेंगे,
लेकिन वो अंडर परफॉर्म करेंगे। तो पैसे हमारे पास लिमिटेड हैं, इसलिए हमको पैसे उसी में लगाने होते हैं जिसमें ग्रोथ की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। तो अब हम आते हैं हमारे दिवाली स्टॉक बास्केट में। इसको के लिए आज हम अनलॉक कर देते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट हमारा जो पहला जो हमारा सिलेक्टेड स्टॉक्स है वो ये आपको हम बता दिए। स्क्रीन पर आप इसको पॉज करके नोट कर लें। IDFC फर्स्ट बैंक, स्टेट बैंक, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, भारत फॉर्ज, क्यूमेंस, कॉनकॉर यानी कंटेनर कॉरपोरेशन, अदानी पोर्ट्स, एस्कॉर्ट्स, क्रॉम्पटन ग्रीव्स, ABFRL, यूनाइटेड स्पिरिट्स, यूनाइटेड ब्रूअरीज, इंडिया सीमेंट्स, ACC, JSW स्टील, स्टील अथॉरिटी, टाटा के शेयर्स, रिलायंस के शेयर्स, भारती एयरटेल। तो ये हमारे फेवरेट सेक्टर हमारे स्टॉक्स के हैं जिनमें हमारा ध्यान अच्छा है। इनमें आप अपना कोई भी तरह का पोजीशन लेते आप अपनी सूझबूझ के साथ करें। इसमें हमारी तरफ से आपको कोई तरह का कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ये हमने अपना सिर्फ एक आपके साथ में अपना स्टॉक बास्केट शेयर किया है। तो इसका आप ध्यान रखें। आप कैसे काम करते हैं इस पर ये आपका निजी मामला है। और जो दोस्त हमारे साथ हमारे प्रोग्राम में जुड़े रहेंगे, हम उनको हर स्टॉक्स में, इन स्टॉक्स में और इनके अलावा अलग स्टॉक्स में भी हम उनको प्रॉपर गाइडेंस देंगे। उनको उसमें ट्रेडिंग कैसे करना है, इन्वेस्टमेंट कैसे करना है, एंट्री एग्ज़िट कब कैसे करना है, वो सारे गाइडेंस देंगे। क्योंकि हमारा आपसे एक प्रॉमिस है कि स्टॉक मार्केट की जो जर्नी है हम साथ में इसको तय कर रहे हैं। तो जो हमारे साथ जुड़ेंगे उनको हर तरह का यथासंभव हमारी तरफ से सहयोग गाइडेंस रहेगा। बाकी अपने काम करने के ऊपर है, क्योंकि हम कितना भी सिखा दें, समझा दें, लेकिन जब आप ड्राइविंग सीट पर बैठ जाते हैं उसके बाद तो सारा काम आप ही को करना पड़ता है। गियर भी आप ही को लगाना है, ब्रेक भी आप ही को लगाना है, ये आपको करना होगा। कोई सिखाने वाला आपके साथ बैठ के ये काम नहीं कर सकता है। उसी तरह आप कोई भी स्पोर्ट्स में जाएं, क्रिकेट के मैदान में भी आपको आपका कोच सिखा भी देगा, लेकिन जब आप मैदान में उतरेंगे तो बैटिंग आप ही को करनी होती है। हर बॉल पे डिसीजन आप ही को लेने होते हैं। किस बॉल को कैसे खेलना है, किसको छोड़ना है, किसको पीटना है, किसको क्या करना है, ये सारे निर्णय आपको लेने होते हैं और उसी के आधार पर आपको रिजल्ट मिलते हैं। तो इन बातों का ध्यान रखें और ऐसी बहुत सारी बातें आपसे हम शेयर करेंगे, आपको गाइड करेंगे। तो फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, और उम्मीद करते हैं कि हम जो अपना आपको ये अनलॉक करके दिए दिवाली स्टॉक बास्केट को, इसमें आपको उम्मीद करते हैं दिवाली तक भी कुछ ना कुछ उसमें मुनाफा मिलने की संभावना है और अगले दिवाली तक बेहतरीन से बेहतरीन मुनाफा मिलने की संभावना है, ऐसा हमारा विश्वास है। बाकी तो जो ठाकुर जी की मर्जी। धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।